Friends, I am Mohammed Yusuf Lohan, lecturer commerce, Boys High Secondary School, Yansu. Today, I have chosen the topic retirement and death of a partner for class 12, and the subject is accountancy. This is unit 6 of your syllabus. तो पहल आपको मैंने बताया था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे। एडमिशन जब हमने पार्टनर को किया तो एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, बाद में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो जाती हैं। जब रिवैल्यूएशन होता है तो उनके कैपिटल अकाउंट्स में ऐड या लेस हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो दैट वाज रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब हम नए पार्टनर को बिजनेस में लाते थे तो उस वक्त भी पुराना जो एग्रीमेंट होता था वो ख़त्म हो जाता था और एक नया एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर सामने आ जाता था। नए एग्रीमेंट के साथ ये बिजनेस को आगे ले जाते थे। अब हम उससे आगे एक पॉइंट पर पहुंचे कि अगर बिजनेस में पार्टनर्स जो हैं उनमें से कोई रिटायर हो जाता है, यानी पार्टनर्स के साथ सलाह मशवरा करके उनके साथ, यानी जब वो एग्री हो जाए तो वो रिटायरमेंट ले सकता है, यानी बिजनेस को छोड़ सकता है। या कभी कभार क्या होता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। दोनों चीजों में से एक ही एडजस्टमेंट हमने करनी पड़ती है, या कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस वक्त क्या हो जाता है, जिस तरह एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के वक्त सारी चीजें पुरानी बदल जाती थी, यानी पुराना एग्रीमेंट जो डीड हमने बनाई होती थी, पार्टनर्स ने बनाई होती थी, वो खत्म हो जाती थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक नई डीड उनके सामने आ जाती थी, उस नई डीड के साथ लेके बिजनेस आगे जाती थी। इसी तरह जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या अगर उसकी डेथ हो जाती है उस वक्त भी क्या हो जाता है, पुरानी डीड खत्म हो जाती, क्योंकि पुराने जो एग्रीमेंट्स होते थे, फॉर एग्जांपल देयर वर 3 पार्टनर्स, 3 में से एक रिटायर हो गया। जब एक रिटायर हो गया तो सारा जो एग्रीमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए पुराना जो एग्रीमेंट होता है दोनों सूरतों में, रिटायरमेंट की सूरत में भी और डेथ की सूरत में भी, वो पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और उस वक्त हमें एक नए एग्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। वहां उस वक्त हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, यानी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अगर 3 पार्टनर पहले इसको शेयर करते थे, अगर फिर एक रिटायर हो गया, फिर 2 ही रह गए, या 4 या 5 थे, एक रिटायर हो गया तो बाकी रह गए, उनको प्रॉफिट शेयरिंग का मसला हो जाता है। देयरफॉर प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। कौन कौन सी प्रॉब्लम हमें सामने आ जाती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ। पहले मैं रिटायरमेंट बोलता हूँ। रिटायरमेंट क्या होता है, जब एक पार्टनर बिजनेस में काम करता था तो वो अपनी यानी मसरूफियात की वजह से या किसी और चीज की वजह से या कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको, वो फर्म को छोड़ना चाहता है। या तो इसको, यानी एक बात इसमें है, इसको इन बाकी पार्टनर्स के साथ बिल्कुल वो एग्री हो जानी चाहिए। माने अगर वो एग्री नहीं होते फिर उसको नोटिस देनी पड़ती, या तो नोटिस दे, 1 महीने पहले नोटिस देगा कि मैं इस बिजनेस से रिटायरमेंट बिजनेस को छोड़ने जा रहा हूँ। तो उस सूरत में हमें पहली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड। तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको, अगर 3 पार्टनर्स है A B C, ये 3:2:1 के हिसाब से प्रॉफिट शेयर करते थे। अगर इनमें से फॉर एग्जांपल A रिटायर हो गया, इसका शेयर जो है वो शेयर इसका बच जाता है, इसको कैसे वो शेयर कर लेंगे। जो ये शेयर है ये या तो एक ही ले सकता है, सिचुएशन जैसी होगी, अगर एक नहीं ये दोनों भी ले सकते हैं, या तो इनके सामने दिया होगा किस प्रॉफिट शेयरिंग, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसी रेशियो के हिसाब से इसका ये जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर रेशियो उनको दिया होगा तो रेशियो के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो हमने देख लेना है कि इनका रिमेनिंग जो शेयर है जो इसमें रहता है उसके हिसाब से इस रिटायरिंग पार्टनर को हो उसका हिस्सा जो है वो शेयर कर लेंगे। ये शेयर जो है, इसके बाद जब हम ये इसको शेयर कर लेंगे तो इनका क्या होगा, ओल्ड शेयर, नया रेशियो क्या बनेगा, इसका ओल्ड शेयर क्या था। फॉर एग्जांपल बी रिटायर हुआ, इसका ओल्ड शेयर था 2/6,
प्लस गेनिंग शेयर, और इसमें से जो 3/6 का जो इसने गेन कर लिया, दोनों को मिला के इसका नया शेयर सामने आएगा। इसी तरह दूसरा पार्टनर, इस तरह जितने पार्टनर्स होंगे, पहले अपना शेयर, ओल्ड शेयर क्या था पार्टनर का, और नए इस रिटायर्ड या डेथ जिसकी हुई है, इसके शेयर में उसने क्या हासिल कर लिया, उसमें से कितना इसको मिला, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये इसका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाता है। तो ये भी हमें पहली प्रॉब्लम है कि हमने कैलकुलेट कर लेना पड़ता है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा जब एक पार्टनर इस बिजनेस को छोड़ के चला जाता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो उस रिटायर्ड पार्टनर का शेयर जो होता है वो बाकी पार्टनर्स बांट लेते हैं। या तो अभी मैंने बताया, या तो कोई रेशो दिया होगा, फॉर एग्जांपल इन्होंने क्वेश्चन में बताया होगा फिर वहां पर कि जो रिटायर होगा इसका शेयर बाकी पार्टनर्स 1:1 या 3:2 किसी रेशो के हिसाब से बांट लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इनका पुराना रेशो जो रहता है उसके हिसाब से भी इसको बांट सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमारी यही थी कि हमें अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था वो कैसे सामने आएगा, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट जो होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर वो सब खत्म हो जाता है और इसका जो ये नया शेयर है वो सामने आएगा। नंबर 3 जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मैं जब हम एडमिशन करते थे, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर था, वहां भी गुडविल, वहां तो नया पार्टनर गुडविल लाता था, इनकमिंग पार्टनर को गुडविल लानी थी और शेयर किनको कर लेना था, ओल्ड पार्टनर्स को शेयर कर लेना था। लेकिन यहाँ सिचुएशन जो है वो उल्टी है। जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको ही शेयर ऑफ गुडविल किसको देना पड़ता है, रिटायर्ड पार्टनर को, या जब किसी की डेथ जब होगी उसको गुडविल देनी पड़ती है। इसको भी गुडविल हमने फॉर एग्जांपल वहां पर दिया होगा, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, उसके बाद क्या रह गया, उस गुडविल को ये कैलकुलेट करके रिटायर्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट कर सकते हैं। नंबर 3 है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जिस तरह से एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर ओल्ड जो एसेट्स और लायबिलिटीज थी उनका रिवैल्यूएशन यानी नया कीमत लगाते थे, इसी तरह रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर के जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है या डेथ हो जाती है उस वक्त भी इनको एसेट्स और लायबिलिटीज जो है उनका करंट वैल्यू जो होगा उसके हिसाब से, अगर उसमें प्रॉफिट हो जाएगा तो रिटायर्ड पार्टनर या वर्सा जो है डेथ ऑफ ए पार्टनर की उसके यानी उनके उस कैपिटल अकाउंट्स में उनको क्रेडिट करना या डेबिट कर लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं उनको रिवैल्यू कर लेना पड़ता है और इनका अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर लेंगे उनके कैपिटल अकाउंट्स में, या अगर लॉस होगा तो उनके कैपिटल से डेबिट हो जाएगा। नंबर 4 क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जब अभी मैं कह रहा था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में मैंने कहा था कि जब नया पार्टनर आ जाता है उस वक्त भी जो पुराने रिजर्व्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड है उसमें एक अमाउंट मौजूद है, या जनरल रिजर्व है, या प्रॉफिट शेयर का कोई हिस्सा रिटायरमेंट प्रॉफिट है, उस सब को निकाला जाता है। यानी हम अगर फॉर एग्जांपल रिजर्व है हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट टीआर, उसमें निकालेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी तरह जब रिटायरमेंट किसी पार्टनर की हो जाती है, डेथ किसके लिए हो जाती है, तो उस वक्त भी जो रिजर्व्स होंगे या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा या अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटीज होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट होगी यानी रिकॉर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका नहीं हुआ है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, उसको भी बांट लेना है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। या कोई लायबिलिटी ऐसी है जो रिकॉर्ड में नहीं है उस लायबिलिटी को पूरा कर लेना है, उनके कैपिटल में डिडक्ट कर देना है। अगला जो है दैट इज पेमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरमेंट ऑफ डेथ। जो ये रिटायर हो जाता है पार्टनर इसको पे कर लेना है, उसका कैपिटल जो होता है, उसका प्रॉफिट शेयर जो होता है, जो कुछ भी चीज हो उसका जमा होता है बिजनेस में उसको पे कर लेना पड़ता है। तो वहां पर हमने देख लेना है क्या हम ये सारा अमाउंट उसका एक ही टाइम में देंगे या इंस्टॉलमेंट में देंगे, इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। अगर हमने इंस्टॉलमेंट्स में देना है तो उस जो अमाउंट इंस्टॉलमेंट के जरिए बिजनेस के पास रहता है उसको इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% के हिसाब से उनको देना पड़ेगा। या अगर वो कोई एसेट यानी अगर जिसमें वो एग्री हो जाता है रिटायर्ड पार्टनर या डेथ यानी उसके वर्सा जो मर जाता है पार्टनर उसके वर्सा
जो उसके लीगल होंगे वर्षा, उनको एग्रीड अमाउंट के हिसाब से उनको देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। नंबर 6 है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि बिजनेस में जब ये चला जाता है, रिटायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो कैपिटल जो है, एक पोर्शन कैपिटल का वो विड्रॉ कर लेता है अपना, उसको देना पड़ता है। फिर ये पार्टनर्स जो है वो कैसे एडजस्ट कर लेंगे? या तो उनको एडजस्ट कर लेना है अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जब वो अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैपिटल को रिमेनिंग पार्टनर एडजस्ट कर लेंगे, तो उनको अगर किसी के कैपिटल में ज्यादा है वो विड्रॉ कर सकता है, अगर डेफिशिएंसी उसको कैपिटल लाना पड़ेगा बिजनेस में, ताकि वो इस बिजनेस को आगे चलाए। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे, हम इसका न्यूमेरिकल जब हम कर लेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये प्रैक्टिकली हम आपको पास पहुंचाएंगे।